गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एकलव्य अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। थर्ड क्लास हमने पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण के पाठ पढ़े थे। आज हम हिंदी फर्स्ट बुक का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए हिंदी फर्स्ट और पेज नंबर ओपन कीजिए 5, जिस पे आपका पाठ 1 है। शीर्षक है सवेरा। क्या होता है बेटा सवेरा? सुबह। रात जब पूरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है? नया सवेरा, नई सुबह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये नई सुबह किससे शुरुआत होती है? जब हमारा सूर्य उदय होता है तो नई सुबह की शुरुआत होती है। देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ पाठ प्रवेश। प्रातः काल जब सूर्य उगता है तब उसकी किरणें हल्की तथा सुहावनी धूप प्रदान करती हैं। सूरज की इन किरणों का स्पर्श पाकर समस्त प्रकृति चहक उठती है। जब ये सूर्य उदय होता है तो हमारे जो समस्त प्रकृति यानी कि जो पूरी नेचर है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, उसकी हर एक चीज़ महक उठती है। जैसे कि चिड़ियों का चहकना, छोटे छोटे जानवरों का बाहर निकलना, और ना सुबह सुबह नदियों का शोर, हवाओं की आवाज़, ये इससे सुबह की जो पहली किरण सुबह जब उदय होता है उससे पूरी प्रकृति चहक उठती है। उसी पर आज की हमारी कविता है, तो आप मेरे साथ साथ इस कविता को पढ़िए। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसी गाती बिखरी धूप। जैसे ही रात बीतती है, रात ख़त्म होती है तो नया उजियारा यानी कि नया सवेरा होता है। नया रात के बाद क्या होती है बेटा? सुबह। तो वो नई सुबह होती है। घर आंगन में उतरी धूप, जब घर आंगन में जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हमारे घर के आंगन में धूप आ जाती है। और हर कण कण में, हर कण कण यानी हर पत्थर, हर छोटे छोटे कंकर में, हर पत्तों पर हंसती हुई जो वो धूप है बिखर जाती है। पर्वत की चोटी पर उछली झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। जो पर्वत की चोटी है सबसे पहले उस पर आती है धूप, उस पर आते ही फिर वो झरनों के साथ जैसे झरनों की आवाज़ आती है। जब आपको पता है जिस तरह की ये सीनरी दी हुई है, पहाड़ है, यहाँ से सूर्योदय होता है और इन झरनों पे आके वो धूप गिरने लगती है। और लहरें समुद्र की लहरें होती हैं, उनके साथ उस धूप बिखर जाती है, खेलने लगती है और सबकी सहेली बन जाती है धूप। सबकी सहेली बन जाती है ना धूप। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई धूप। जो पक्षी होते हैं उनके पंखों पर भी तो धूप आती है, पूरी जगह धूप आ जाती है। जब भी सूर्य उदय होता है सभी जगह धूप आ जाती है और फूलों पर लहराने लगती है वो धूप। आपको पता है जब रात को फूल होते हैं वो थोड़े हल्के हल्के मुरझा जाते हैं और जैसे ही नई सुबह होती है उसके ऊपर धूप की किरण पड़ती है हमारे सूर्य की और धूप गिरने लगती है तो वो फूल और भी ज़्यादा खिलने लग जाते हैं। सुबह के फूलों को जाकर देखना, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खिले हुए होते हैं और खूब अच्छी खुशबू भी देने लगते हैं और नई चेतना लाती है धूप। नई चेतना लाती है, वाह। गर्मी ने आंखें दिखलाई, सर्दी में मन भाई धूप। गर्मी में तो हमें धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, दोपहर का समय आने लगता है और धूप हमें बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। लेकिन यही धूप अगर सर्दियों में आए तो हमें कितनी पसंद आती है। सर्दी लगती है हमें पूरे टाइम और हम पूरे समय ना धूप का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब भी धूप आएगी और हम धूप में जाकर अपनी सर्दी को भगाएंगे, है ना। छप छप करती बरखा के रंग सतरंगी बन आई धूप, और इसी धूप से हमारा वो इंद्रधनुष बनता है ना। जब बादल होते हैं, बारिश होती है और हल्की सी धूप होती है, उससे 7 रंगों का क्या बनता है? इंद्रधनुष, जो हमें देखने में कितना अच्छा लगता है ना। इसी तरह ये आज का हमारा पाठ खत्म होता है। इस कविता के लेखक है अवनीश यादव। कितनी अच्छी कविता थी ना आज की। सवेरा, जो सवेरा होता है वो कब होता है? जब रात बीत जाती है तब नया सवेरा होता है। और वो सवेरा कौन लेके आता है? ये सूर्य। जब ये सूर्य निकलता है तो इसकी किरणें, जो पहली किरण है सूर्य निकलने से पहले आसमान में हल्की हल्की लाली यानी कि हल्का हल्का सा लाल रंग होने लगता है। अब आइए
स्टूडेंट्स, हम इसके जो शब्दार्थ है ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब इसके हम पहला प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। हम ये प्रश्न पढ़ेंगे और जो सही होगा उसके सामने हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। घर आंगन में क्या उतरी? घर आंगन में क्या उतरती है बेटा? धूप। जब सूर्य उदय है तो घर आंगन में धूप आ जाती है। धूप किसके संग खेली? पर्वत के संग, झरनों के संग, लहरों के संग। लहरों के साथ वो खेलने लगती है। धूप किस पर लहराई? किस पर लहराती है धूप? फूलों पर। कविता में दिया हुआ ना, फूलों पर लहराती है धूप। धूप किस ऋतु में मन को भाती है? धूप कौन सी ऋतु में हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है? सर्दी में। सर्दियों में हमें धूप बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसी तरह ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आपको भी किताब में फिल करने हैं और जो आपकी किताब में शब्दार्थ दिए हुए ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क में करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।